ताप के सहे तेजो पे पायत अतापनाथ। तापना अनेक तन घायल सहत हैं। जाप के किए तेजो पे पायत अजाप देव। पूदना सदैव तुही उच्चरत हैं। नभ के उड़े तेजो पे नारायण पायत। अनल आकाश पंछी डोलबो करत हैं। आग में जरे ते गत राण की परत कर। पताल के बासी क्यों भुजंग ना तरत हैं। सत्कार योग सत्संग योग। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये रचना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की है। अकाल उस्तत नाम की वाणी में ये 88 छंद है जो कवित्व के रूप में है। इसमें महाराज ने कर्म कांड का निषेध किया है, बाह्याडंबर का, भेक का, दिखावे का निषेध किया है। उनका मानना है कि ऐसे दिखावे करने से, ऐसे बाह्याडंबर करने से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, गोविंद भाव भक्ति का भूखा, और वो एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक चित्त जह एक छिंध्यायो, काल फास के बीच न आयो। महाराज ने एलानिया कहा है, साच कहो सुन ले हो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ऐसे बाह्याडंबर दिखावे कर्मकांड करने से प्रभु प्राप्ति मिलना संभव नहीं, ऐसा महाराज उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। ताप के किए तेजो पे पायत अतापनाथ। तापना अनेक तन घायल सहत हैं। महाराज कहते हैं ताप अर्थात तकलीफ, जलन। अपने आप को तकलीफ देकर परमात्मा की प्राप्ति करना यह संभव नहीं। अतापनाथ अर्थात परमात्मा। ताप के किए तेजो पे पाइये अतापनाथ। तापना अनेक तन घायल सहत हैं। महाराज कहते हैं जो घायल है, इंजर्ड है, वो भी तकलीफ उठा रहा है। फिर तो वो भी तर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तकलीफ उठा रहा है, पर वो तो नहीं तरता, उसको तो सदगति नहीं मिलती। फिर तुझे तकलीफ सहने से कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अतापनाथ की प्राप्ति हो सकती है। ताप के किए तेजो पे पायत अजाप अतापनाथ। तापना अनेक तन घायल सहत हैं। महाराज कहते हैं जाप के किए तेजो पे पायत अजाप देव। पूदना सदैव तुही उच्चरत है। जप करने से, नाम जपते रहने से, दिखावे का, सच्चे मन से नहीं। यदि अजाप देव प्राप्त हो सकते हैं, अजाप देव अर्थात परमात्मा। जाप के किए तेजो पे पायत अजाप देव। महाराज कहते हैं पूदना सदैव तुही उच्चरत हैं। पूदना एक पक्षी होता है जो जमीन पर ही रहता है, जमीन पर ही उड़ता रहता है, फुदकता रहता है, जमीन पर ही वो घोंसला बनाता है। और वो जो आवाज निकालता है, स्वर निकालता है, उसके मुंह से जो आवाज निकलती है वो ऐसे सुनाई देती है जैसे तुही। महाराज कहते हैं कि वो भी रट रहा है, जाप कर रहा है, जप कर रहा है, रट रहा है तुही, पर उसका तो उद्धार नहीं हो रहा। फिर हे जपने वाले, तेरा कैसे उद्धार हो सकता है? जाप के किए तेजो पे पायत अजाप देव। अजाप देव अर्थात परमात्मा। पूदना सदैव तुही उच्चरत हैं जमीन पर। आगे महाराज कहते हैं नभ के उड़े तेजो पे नारायण पायत
अनल आकाश पंछी डोल बो करत हैं। नभ कहते हैं आकाश को। महाराज कहते हैं कुछ लोग योग सिद्धि करके जमीन से उठकर, थोड़ा सा उठकर, ऊंचा उठकर सिद्धि प्राप्त कर परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। महाराज यहां कहते हैं कि अनल पक्षी वो तो सदैव नभ में आकाश में उड़ता ही रहता है। अनल नाम का एक पक्षी होता है जो वो कभी जमीन पर नहीं उतरता, उसे फारसी में हुमा कहते हैं। ये पक्षी सदैव जीवन पर्यंत आकाश में ही उड़ता रहता है। पीछे दास ने आप जी से उसके बारे विचार साझे किए। नभ के उड़ेते जो पे नारायण पाइयत, अनल आकाश पंछी डोल वो करत हैं। हवा में उड़ने से नारायण की प्राप्ति यदि हो सकती तो फिर तो अनल को, हुमा को सदगति मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो सदैव ही आकाश में उड़ता रहता है। जमीन पर रहने वाले पक्षी पूदना और आकाश में उड़ने वाले अनल, इन दो का उदाहरण महाराज ने प्रस्तुत किया है। नभ के उड़ेते जो पे नारायण पायत, अनल आकाश पंछी डोल वो करत हैं। आगे, आग में जरेते गत रांड की परत कर, पताल के बासी क्यों भुजंग ना तरत हैं। कुछ लोग आग पर चलकर परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। महाराज कहते हैं फिर तो सती होने वाली स्त्री को भी तर जाना चाहिए, क्योंकि वो पति के साथ ही सती हो जाती है, वो तो नहीं तरती। आग में जरेते गत रांड की परत कर, और आगे, पताल के बासी क्यों भुजंग ना तरत हैं। कुछ गुफाओं में, कंदराओं में बैठकर तपस्या करते हैं और समझते हैं कि वो प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे पताल में, भूमि में सांप होते हैं, वो हमेशा जमीन में ही रहते हैं, पर वो तो नहीं तरते, उनको तो परमात्मा की प्रसन्नता नहीं मिलती, फिर तुझे कैसे प्राप्त होगी। महाराज ने उदाहरण देकर हमें समझाया है कि शरीर को तकलीफ देकर, अनर्गल बेकार के व्यर्थ के काम कर परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। परमात्मा तो गोविंद भाव भक्ति का भूखा, वो तो सुच होवे ता सच पाइए। सुच्चे होने होगा। सुच्चा होना अर्थात गुरु ने जो बताए हैं, निर्देश दिए हैं, अमृत वेले उठना, परमात्मा को याद करना, परमात्मा के बताए सामाजिक आदर्शों पर चलना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, सूदखोरी नहीं करनी, शराब नहीं बेचनी, मिलावट नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, ये सारे आदर्श परमात्मा ने समाज के लिए बनाए रखे हैं। इन पर चलना तभी सदगति हो सकती है। नामा कहे तिलोचना, मुक्ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। ऐसा करने पर ही सहजावस्था प्राप्त हो सकती है, आनंदावस्था प्राप्त हो सकती है, तुर्यावस्था प्राप्त हो सकती है और परमात्मा से मेल संभव है। आइए कवित एक बार फिर। ताप के सहे तेजो पे पायत अजाप देव, तापना अनेक तन घायल सहत हैं। जाप के किए तेजो पे पायत अजाप नाथ, पूदना सदैव तुही उच्चरत हैं। नभ के उड़े तेजो पे नारायण पायत, अनल आकाश पंछी डोल वो करत हैं। आग में जरे ते गत राण की परत कर, पताल के बासी क्यों भुजंग न तरत हैं। सत्कार योग सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कृपा करके
हमें ऐसे कर्म कांडों से बचने की सलाह दी है। हमें परमात्मा में अटूट विश्वास रखकर गुरु के द्वारा बताए गए गुरु ग्रंथ साहब जी में उपदेशों को समझकर उस पर चलने में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कृपा करके हमें ऐसा गुरु बख्श दिया है जो सदैव हमें मार्ग निर्देश करता रहता है। गुरबाणी कहे सेवक जनमाने पृथक गुरु निस्तारे। उसमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जहां हमें दुविधा हो वहां गुरु ग्रंथ साहब जी हमारा निर्देशन करते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारी दुविधाएं दूर हों, हम इन कर्म कांडों से बचें और इस आवागमन का जो चक्कर है उससे यथाशीघ्र मुक्ति मिल सके। जो जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। ऐसी परिस्थिति हमारे लिए यथाशीघ्र तैयार हो, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुरुओं की वाणी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर चलने के लिए गुरु से कृपा की प्राप्ति करनी चाहिए। सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।